तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़ने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों किसानों के लिए ही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसानों के लिए ज़बरदस्त स्कीम लाया एसबीआई। अब होगी बम्पर खेती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो इस स्कीम का लाभ आप भी उठा सकते हैं। एसबीआई ने जो कि एक स्कीम लाया है किसानों के लिए, तो अब जो है बम्पर होगी खेती। तब चलिए जानते हैं इस स्कीम का किस प्रकार आपको लाभ मिलेगा, इस स्कीम का लाभ आप किस प्रकार ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा। हाँ, आपको बता दूं, आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस लोन के बारे में कि किस प्रकार से आपको मतलब इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, किसानों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शानदार स्कीम लेकर आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बैंक एक खास लोन दे रहा है। दोस्तों, अब जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक खास लोन किसानों के लिए लाया है, जिसका आपको लाभ मिलेगा। अगर खेती करने के लिए किसानों के पास ज़मीन नहीं है तो अब एसबीआई एक खास योजना के तहत खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है, अगर जो किसान खेती करना चाहते हैं, अगर उनके पास खेती के योग्य ज़मीन नहीं है तो अब जो है एसबीआई एक खास योजना के तहत खेती खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए आपको जो है लोन देगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसान है, आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो एसबीआई जो है आपको ज़मीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। चलिए जानते हैं और आगे इसमें क्या कहा गया है। इस स्कीम का नाम है लैंड परचेज स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है लैंड परचेज स्कीम किसानों के लिए, यानी कि इस स्कीम का नाम है लैंड परचेज स्कीम। आप खेती करना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है या फिर कम ज़मीन है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर खेती करना चाहते हैं, आपके पास अगर खेती के योग्य ज़मीन नहीं है तो आप भारतीय स्टेट बैंक की लैंड परचेज स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं है और आप अगर खेती करना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की लैंड परचेज स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे आप जो है खेती के योग्य ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। किस प्रकार मिलेगा, किन किन लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा और कितना परसेंट आपको ब्याज इसमें देना होगा, कितना लोन आपको इसमें मिलेगा, टोटली जानते हैं इस रिपोर्ट में। चलिए, 85% तक मिलता है लोन, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 85% तक मिलता है लोन। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या आपको लोन कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये का ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 85% यानी कि 85,000 रुपये बैंक की तरफ से मिलेगा और 15% आपको मतलब 15,000 रुपये आपको खुद लगाना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 85% जो है बैंक की तरफ से आपको लोन मिल जाएगा और 15% आपको खुद अपने ओर से लगाना होगा। अगर आप 1 लाख रुपये का ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें आपको 85,000 रुपया जो है बैंक की तरफ से मिल जाएगा लोन और 15,000 रुपया आपको खुद से लगाना होगा। तो इस प्रकार आपको जो है 85% बैंक की तरफ से मिलेगा। लैंड परचेज स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्कीम में सिर्फ 15% रकम आपको चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि जो है आपने, जो मैंने आपको बताया अभी, 15% आपको खुद से लगाना होगा, 85% आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगा। इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत लंबा टाइम लोन चुकाने के लिए दिया जाता है। अगर आप इस लोन का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको लोन चुकाने के लिए करीबन 7 से 10 साल तक का टाइम दिया जाता है। लोन चुकाने के बाद ज़मीन का मालिकाना हक जो है आपको ही मिल जाएगा। यानी कि आप अगर ज़मीन अभी खरीदते हैं और आप अगर लोन चुका देते हैं तो आपका ज़मीन जो है आपका मालिकाना हक हो जाएगा, यानी कि आपका ज़मीन आप ही को मिल जाएगा। इस स्कीम में उन्हें लोगों को लोन दिया जाएगा जिनके पास कोई भी लोन बकाया नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि इस स्कीम का लाभ उन्हें ही दिया जाएगा जिनका कोई भी लोन बकाया नहीं है, यानी कि पहले से कोई भी उन्होंने लोन जो है बाकी नहीं रखा, उन्हीं को ये लोन दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान हैं, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इस स्कीम का जो है लाभ ले सकते हैं। लैंड परचेज स्कीम में आपको 1-2 साल का फ्री समय भी मिलता है, यानी अगर आप ज़मीन की खेती के अनुसार सही करना है तो उसके लिए 2 साल, और अगर पहले से ही विकसित भूमि है तो उसके लिए एसबीआई आपको 1 साल की प्रीपेड भी देती है, यानी कि फ्री प्रीपेड आपको 1 साल की भी देती है। तो अगर आप एक किसान हैं तो इस स्कीम का लाभ आप उठा के अपना जो है ज़मीन खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम भी दिया जाता है लोन चुकाने के लिए, करीबन 7 से 10 साल का टाइम आपको दिया जाता है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। अब चलिए जान लेते हैं कौन इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन किसान इसका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कर सकते हैं अप्लाई। जिन लोगों के पास
2.5 यानी कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम जमीन है, ठीक है, वह इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि दोस्तों जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ ज़मीन से कम ज़मीन है, यानी कि कम ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए ये योजना है, वह इन योजना के लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने वाले का बैंक जो है रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए, आपको मैं और थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास 2-2.5 एकड़ से कम ज़मीन है उन्होंने भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर 2-2.5 एकड़ से कम ज़मीन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास अगर ज़मीन ना के बराबर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपका जो बैंक रिकॉर्ड है वो आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि पहले से आपका कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अगर आप एक किसान हैं तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका जाना होगा, वहाँ से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड या वोटर कार्ड, इनमें से आपको कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद आपका जो है बैंक अकाउंट और पासबुक, और 3rd नंबर पे आपका आता है ज़मीनी डिटेल्स। कोई भी ज़मीनी डिटेल्स आपको लगेगा जिसके अनुसार आपको ये जो है लोन मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और इस हिसाब से आपको SBI की तरफ से लोन दिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप SBI से लोन ले सकते हैं। SBI के आपको बैंक ब्रांच जाना होगा इसके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके और में क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।